आज हम लोग विवेकानंद जी के दार्शनिक चिंतन एवं शैक्षिक चिंतन के बारे में और उनका दर्शन के क्षेत्र में क्या योगदान है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि विवेकानंद जी के जीवन परिचय के बारे में पहले बात करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कलकत्ता के एक कायस्थ परिवार में 12 जनवरी 1863 को हुआ था। इनके पिताजी का नाम विश्वनाथ दत्त था और इनका वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। विश्वनाथ दत्त इनके पिताजी कलकत्ता में के उच्च न्यायालय में एक वकील थे। वो बड़े बुद्धिमान, ज्ञानी, उदार मन, परोपकारी एवं गरीबों की रक्षा करने वाले थे। स्वामी विवेकानंद जी की माताजी, जिनका नाम भुवनेश्वरी देवी था, वो भी बड़ी बुद्धिमती, गुणवती, धर्मपरायण एवं परोपकारी थी। स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर अपने माता पिता की अमिट छाप थी। बचपन से ही वे भी पूजा पाठ में रुचि रखते थे और इतना ध्यान मग्न हो जाते थे कि उन्हें समय का पता ही नहीं चलता था। उनकी इसी प्रवृत्ति ने आगे चलकर नरेंद्र नाथ दत्त से उनको स्वामी विवेकानंद की श्रेणी में लाके खड़ा किया। स्वामी विवेकानंद जी श्री रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। श्री परमहंस ने इन्हें सत्य की अनुभूति, उन्होंने स्वयं भी सत्य की अनुभूति की थी और स्वामी विवेकानंद जी को भी इसकी अनुभूति से रूबरू कराया था। परमात्मा आत्मा में है, आत्मा परमात्मा में, और उन्होंने इस सत्य की अनुभूति से अपने शिष्य विवेकानंद को भी परिचित कराया था। इसके साथ साथ श्री विवेकानंद जी ने वेदों, उपनिषदों का गूढ़ अध्ययन किया और उनके द्वारा प्रतिपादित सत्यों को जीवन में अनुभूति भी की। स्वामी विवेकानंद जी के विचार केवल तार्किक ही नहीं थे, अपितु अनुभव सिद्ध थे। वैदिक धर्म और दर्शन भिन्नताओं का योग है। स्वामी विवेकानंद वेदांत दर्शन को मानते थे। वेदांत के भी 3 रूप हैं, द्वैत, अद्वैत और विशिष्ट अद्वैत। स्वामी जी अद्वैत के समर्थक थे। इनके अनुसार द्वैत, अद्वैत और विशिष्ट अद्वैत, इनमें कोई अंतर नहीं है। वे तीनों वेदांत दर्शन के 3 सोपान या स्टेप्स हैं, जिनका अंतिम एवं अद्वैत की अनुभूति ही है। इतना ही नहीं, स्वामी जी ने तो विश्व के सभी धर्मों और दर्शनों के अंत में अद्वैत की ओर ही इंगित किया है। धर्म और दर्शन के प्रति स्वामी विवेकानंद जी का दृष्टिकोण बड़ा वैज्ञानिक था। इन्होंने स्पष्ट किया, कला, विज्ञान और धर्म एक ही परम सत्य को व्यक्त करने के 3 विभिन्न साधन हैं। एक स्थान पर इन्होंने कहा कि जब विज्ञान का शिक्षक ही कहते हैं कि समस्त वस्तुएं एक ही शक्ति की द्योतक हैं, तो क्या आपको ईश्वर की याद नहीं आती, जिसके विषय में आपने उपनिषदों में पढ़ा है? यही तो अद्वैत वेदांत कहता है। अद्वैत वेदांत को ये सार्वभौमिक विज्ञान, धर्म, यूनिवर्सल साइंस, रिलीजन कहते थे। इन्होंने वेदांत को आधुनिक परिप्रेक्ष्य में देखने और समझने एवं उसकी वैज्ञानिक व्याख्या करने का असंभव प्रयास किया है। यही उनके अद्वैत वेदांत का नयापन है और इसी आधार पर इन्होंने दार्शनिक चिंतन को नव्य वेदांत कहा जाता है। स्वामी जी के नव्य वेदांत की तत्व मीमांसा, ज्ञान एवं तर्क मीमांसा, मूल एवं आचार मीमांसा प्रस्तुत की है। इस प्रकार स्वामी विवेकानंद जी के नव वेदांत की तत्व मीमांसा। अद्वैत दर्शन के अनुसार ब्रह्म इस सृष्टि का तत्व, आदि तत्व है और वही इस ब्रह्मांड की रचना का कर्ता और उपादान कारण है। वेदांतियों का तर्क है, जिस प्रकार
मकड़ी अपने जाले का निर्माण स्वयं करती है और जाले बनाने का पदार्थ अपने अंदर से ही प्रस्फुटित करती है। ठीक उसी प्रकार ब्रह्म इस ब्रह्मांड का निर्माण स्वयं करता है और इसका उपादान कारण भी वह स्वयं ही है। स्वामी विवेकानंद के इस सत्य का स्वीकार करते थे। इस सिद्धांत के अनुसार संसार के सभी स्थूल पदार्थ एवं सूक्ष्म आत्माएं ब्रह्म अर्थात परमात्मा के अंश हैं। अगर हम इसको दूसरे शब्दों में कहना चाहें तो ये कह सकते हैं कि संसार ब्रह्म में है। इस ब्रह्म का स्वरूप क्या है? अद्वैतवादियों के अनुसार ब्रह्म एक ऐसी शक्ति है जिसका कोई स्वरूप नहीं है। यह निराकार, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक और सर्वज्ञ है। माया के योग से ये साकार ब्रह्म ईश्वर का रूप धारण करता है। यह स्थूल, इंद्रिय, बाह्य जगत और समस्त पदार्थों को भी उसके साकार रूप में देखता है। आत्मा के संबंध में भी स्वामी विवेकानंद अद्वैतवादियों के विचार से सहमत थे। उनके अनुसार सभी आत्माएं परमात्मा का अंश मात्र है। परमात्मा की भांति वे भी अनादि और अनंत हैं, अतः उनके जन्म और मरण का प्रश्न नहीं उठता है। अद्वैत क्रम के अनुसार संसार के अन्य पदार्थ भी ब्रह्म अर्थात परमात्मा के ही अंश हैं, पर आत्मा और अन्य पदार्थों में अंतर इतना है कि आत्मा सर्वव्यापी और सर्वज्ञाता है और उसमें अपने वास्तविक स्वरूप परमात्मा को समझने और उसे प्राप्त करने का गुण है, जबकि अन्य पदार्थों में यह गुण नहीं है। इस सिद्धांत के अनुसार जब तक आत्मा और परमात्मा अपने वास्तविक स्वरूप परमात्मा को नहीं पहचानती और उसे प्राप्त नहीं कर लेती, तब तक एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती रहती है। जब वह अपना वास्तविक स्वरूप को समझ लेती है, उसे प्राप्त हो जाती, तब वह इस दैहिक जीवन से मुक्त हो जाती है। इसी को स्वामी जी मुक्ति कहते थे। कहने का मतलब है कि जो हमारा प्राचीन काल से ही अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति या आध्यात्मिक दृष्टिकोण जिसका लक्ष्य अध्यात्म के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति है, उस मोक्ष की प्राप्ति से ही हम शरीर के जन्म मरण के बंधन से तभी मुक्त हो सकते हैं जब हम आत्मा का परमात्मा से साक्षात्कार कर लेते हैं। मनुष्य को विवेकानंद शरीर मन और आत्मा का योग मानते थे। ये भी मानते थे कि मनुष्य जीवन के दो पक्ष हैं, एक भौतिक और दूसरा आध्यात्मिक। अगर इसको हम लौकिक और पारलौकिक भी कह सकते हैं। भौतिक या लौकिक से मतलब सांसारिक विषय से रिलेटेड है या संबंधित रखता है, और पारलौकिक यानी कि अध्यात्म के विषय जो हमें हमारी आत्मा को, हमारे शरीर को इस योग बनाते हैं कि हम अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति का प्रयास कर सकें या उस लक्ष्य तक पहुंच सकें जहां से जन्म मरण के बंधन से मानव या व्यक्ति मुक्त हो जाता है। मनुष्य जीवन के दो पक्ष, एक भौतिक और दूसरा आध्यात्मिक, इसी पर वो स्वामी विवेकानंद जी भी बल देते थे। जब तक मनुष्य अपनी शारीरिक दुर्बलता, अज्ञानता, राजनीतिक दासता से विमुक्त नहीं होता, तब तक वह आत्मिक मुक्तता की ओर नहीं बढ़ सकता। मनुष्य के विकास के संबंध में विवेकानंद जी का दृष्टिकोण बहुत व्यापक था। वे मनुष्य के आध्यात्मिक विकास के लिए भारतीय ज्ञान और क्रियाओं को आवश्यक मानते थे और उसके भौतिक और आर्थिक विकास के लिए पाश्चात्य ज्ञान, विज्ञान, तकनीकी को आवश्यक मानते थे। वास्तुत ज्ञान किसी देश की सीमा में सीमित नहीं है। ज्ञान के क्षेत्र में ग्लोबलाइजेशन या भूमंडलीकरण हो गया है। विवेकानंद जी के नव्य वेदांत के ज्ञान एवं तर्क मीमांसा। स्वामी जी ने ज्ञान को दो भागों में बांटा, भौतिक और आध्यात्मिक, जैसा कि अभी मैंने बताया।
भौतिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान। भौतिक ज्ञान के अंतर्गत वो वस्तु जगत जिसमें समस्त वस्तुओं क्रियाओं के ज्ञान को रखा है। आध्यात्मिक ज्ञान के अंतर्गत सूक्ष्म जगत, परमात्मा, आत्मा, जीवों जीव के बारे में ज्ञान, सूक्ष्म जगत का ज्ञान प्राप्त करने के साधन मार्ग क्या है, जैसे ज्ञान योग, कर्म योग या भक्ति योग और राजयोग के ज्ञान को रखा है। वेदांत के प्रतिपादक शंकर के अनुसार वस्तु जगत का ज्ञान असत्य ज्ञान है और सूक्ष्म जगत का ज्ञान सत्य ज्ञान है। लेकिन विवेकानंद जी ने वस्तु जगत और सूक्ष्म जगत दोनों के ज्ञान को सत्य ज्ञान मानते थे। इनका तर्क है कि यह वस्तु जगत ब्रह्मा और ब्रह्म से ही निर्मित है। ब्रह्म जो है वो सत्य है और ये जगत भी सत्य होना चाहिए। जहाँ तक ज्ञान प्राप्ति के साधनों की बात है, इस संदर्भ में भी स्वामी जी के विशिष्ट विचार स्पष्ट हैं। इनके अनुसार वस्तु जगत का ज्ञान प्रत्यक्ष विधि और प्रयोग विधि इसके द्वारा होता है। सूक्ष्म जगत का ज्ञान सत्संग स्वाध्याय और योग द्वारा होता है। योग को तो ये किसी भी प्रकार के ज्ञान वस्तु जगत या सूक्ष्म जगत के ज्ञान प्राप्त करने की सर्वोत्तम विधि मानते थे। योग द्वारा हम ध्यान कर सकते हैं, अपने मन पर नियंत्रण कर सकते हैं और जब मन पर नियंत्रण हो जाता है तो हम अल्टीमेट मोक्ष की प्राप्ति की ओर अग्रसर हो सकते हैं। जैसे जैसे हमारा ध्यान केंद्रित होता जाता है, अपने मन पर नियंत्रण होता जाता है, वैसे वैसे हम अपने भौतिक संसाधनों को से भी विरक्त होने लगते हैं और हमारा मन परमात्मा से मिलने का या उनसे साक्षात्कार के लिए हमारी एक भूमिका तैयार होती है, एक भूमि तैयार होती है और उसी में हम आगे अग्रसर होते जाते हैं। विवेकानंद के नव्य वेदांत के मूल और आचार मीमांसा के बारे में अब हम जानने का प्रयास करेंगे। स्वामी जी मनुष्य के आत्मा को आत्माधारी मानते थे। शंकर की इसी बात से सहमत थे कि मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य मुक्ति है। इस संसार के आवागमन से छुटकारा प्राप्त करना है तो आत्मा का परमात्मा में लीन होना आवश्यक है। लेकिन वे वस्तु जगत और उसमें मानव जीवन को भी सत्य मानते थे। इसीलिए वस्तु जगत में उसे शारीरिक दुर्बलता, मानसिक दासता, आर्थिक अभाव, हीनता की भावना से भी मुक्त कराने पर बल देते थे। इस प्रकार की मुक्ति के लिए उन्होंने संपूर्ण मानव जाति की को अध्ययनशील, विवेकशील और कर्मशील होने का उपदेश दिया और सत्संग, भक्ति एवं योग, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग साधना का उपदेश दिया। मनुष्य के आचार विचार के संबंध में उनका स्पष्ट मत था कि मनुष्य को सदैव सत्य का पालन करना चाहिए और दीनहीनों की सेवा करनी चाहिए। सत्य और सेवा को ये जीवन के आधारभूत मूल्य मानते थे। इनकी अपनी दृष्टि से ये सत्य वह है जिसमें व्यक्ति और समष्टि दोनों का हित हो, यानी व्यक्ति का भी हित हो और समाज का भी हित हो। और वैसे भी आज के समय में जब मानव जीवन में इतनी जटिलताएं आ गई हैं, इतनी रोज हम लोग को समस्याओं का प्रति सामना करना पड़ रहा है, कभी किसी महामारी के रूप में, कभी जनसंख्या के विस्फोट में या कभी किन्हीं अभावों के रूप में लोगों को सारी चीज़ें सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। तो उसके लिए हमको जो सेवा का मार्ग है और जो सत्य का मार्ग है, यही हमको ऊंचाइयों पर ले जाता है और अंतिम जीवन मोक्ष की प्राप्ति का दर्शन या रास्ता दिखाने में अपना योगदान देता है। तो और उन्होंने असत्य को वो माना है जिसमें व्यक्ति या समष्टि किसी का भी अहित हो। सत्य को उन्होंने माना है सेवा द्वारा और सत्य के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है और
असत्य को उन्होंने जिसमें व्यक्ति का कोई कल्याण ना हो, समाज का कोई कल्याण ना हो, ऐसी चीज़ों को उन्होंने असत्य माना। स्वामी जी मनुष्य को ईश्वर का मंदिर मानते थे, मानव सेवा को सबसे बड़ा धर्म मानते थे। इस दृष्टि से मनुष्य को मन, वचन और कर्म से शुद्ध होना चाहिए। अपनी जीविका ईमानदारी से कमानी चाहिए। यहाँ पर जिस प्रकार से आज अगर हम देखें तो जो हमारे देश के आज के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और जो जिस तरह से उन्होंने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया है और अपने जीवन को अपने योग के द्वारा, अपने ध्यान या मेडिटेशन के द्वारा अपने को नीचे से ऊपर की ओर जिस तरह से उन्होंने संघर्ष और परिश्रम किया, वो किसी से छुपा नहीं है। और उनके इसी कारण वो आज हमारे भारत के ही नहीं बल्कि विश्व के एक लोकप्रिय नेता के रूप में उभर कर आए हैं। और आज सारा विश्व हमारे भारत और उनके मोदी जी की ओर देख रहा है, और जो भी समस्याएं आती हैं विश्व के सामने, उनका सामना डटकर बहादुरी से और करने पर आज भारत और भारतवासी भी इसमें अपना गर्व का अनुभव कर पा रहे हैं, और भारत को एक विश्व की शक्ति के रूप में देखा जा रहा है। और इसी तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी ने भी जो अपने सिद्धांत बताए, सत्य और समाज की सेवा, यही एक ऐसे माध्यम है जिनके माध्यम से समाज को भी ऊंचाइयों तक ले जाया जा सकता है अपने आचरण के द्वारा। और अपने जीवन में अगर हम सत्य को साथ में ले लें और छोटी मोटी चीज़ों के लिए भौतिकता के जंजालों में ना फंसें, तो हम लोग भी उन ऊंचाइयों को छूने में या पहुंचने में सक्षम हो सकते हैं जहां पर आज नरेंद्र मोदी जी हैं, स्वामी विवेकानंद जी हैं, और अनेक ऐसी भारत में समय समय पर महान विभूतियाँ हुई हैं जिनके उनसे हम भी प्रेरित हो सकते हैं। हमारे आने वाली पीढ़ी भी मोटिवेट या प्रेरित हो सकती है, और अपने प्रदेश के नाम रोशन के साथ साथ देश के नाम रोशन करने के साथ साथ हम विश्व में भी अपनी बात को रखने का प्रयास कर सकते हैं, या विश्व के लोग हमको जान सकते हैं, समझ सकते हैं। हम अपने आचरण से कहीं भी अपनी ऊंचाइयों को छू सकते हैं। तो असत्य से दूर रहना चाहिए हमको। ईर्ष्या, लड़ाई झगड़ा, इन सब बातों में न लगकर ये छोटी छोटी सांसारिक बुरी बातों से दूर रहकर हमको हमेशा ऐसा प्रयास करना चाहिए जिनसे हमारे शरीर का शुद्धिकरण हो, हमारे दिमाग का शुद्धिकरण हो, हम कुछ देश के लिए, समाज के लोगों के लिए अपना कुछ योगदान दे पाएँ, और उसके साथ साथ हम भी जन्म मरण की मुक्ति से मुक्त हो जाए। स्वामी जी मनुष्य को ईश्वर का मंदिर मानते थे और मानव सेवा को सबसे बड़ा धर्म मानते थे। इस दृष्टि से मनुष्य को मन, वचन और कर्म से शुद्ध होना चाहिए। अपनी जीविका ईमानदारी से कमानी चाहिए, दीनहीनों की सेवा करनी चाहिए, और इस प्रकार अपने को शुद्ध एवं निर्मल बनाकर योग साधना के योग बनाना चाहिए। और फिर किसी भी योग मार्ग, चाहे ज्ञान का मार्ग हो, कर्म का मार्ग हो, भक्ति का मार्ग हो या राजयोग का मार्ग हो, उसको आत्म अनुभूति करनी चाहिए। योग साधना के लिए इन्होंने 7 सोपान शम, दम, तितिक्षा, उपरति,
श्रद्धा, समाधान, मुमुक्षुत्व और नित्य अनित्य विवेक के मार्ग का समर्थन किया है। विवेकानंद जी का शैक्षिक चिंतन। अभी तक हम लोगों ने इनके दार्शनिक पक्ष देखा, अब हम लोग इनका विवेकानंद जी का शैक्षिक चिंतन, एजुकेशनल थॉट ऑफ विवेकानंद के बारे में जानेंगे। स्वामी विवेकानंद भारतीय दर्शन के पंडित, अद्वैत वेदांत के पोषक थे। वे वेदांत को व्यवहारिक रूप देने के लिए प्रसिद्ध हैं। इनके दार्शनिक विचार सैद्धांतिक रूप में इनके द्वारा विरचित पुस्तकों में पढ़े जा सकते हैं। इनका व्यवहारिक रूप रामकृष्ण मिशन के जन कल्याणकारी कार्यों में देखा जा सकता है। स्वामी जी अपने देशवासियों की अज्ञानता को मिटाना चाहते थे, निर्धनता को मिटाना चाहते थे। इन दो अज्ञानता और निर्धनता से बहुत ज़्यादा चिंतित रहते थे और इन्हें दूर करने के लिए इन्होंने शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। वे अपने और अपने साथियों को केवल वेदांत के प्रचार में ही नहीं लगाया गया, वरन जन शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार में भी बड़ा योगदान दिया। भारतीय शिक्षा को भारतीय स्वरूप प्रदान करने के लिए सदा हम लोग इनके ऋणी रहेंगे। शैक्षिक विचारों को हम क्रमबद्ध रूप से भी प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे कि इन्होंने शिक्षा का कॉन्सेप्ट बताया, जो शिक्षा का कॉन्सेप्ट यानी कि शिक्षा का सामर्थ्य या उसकी अवधारणा। स्वामी जी शिक्षा के द्वारा मनुष्य को लौकिक और पारलौकिक दोनों जीवनों के लिए तैयार करना चाहते थे। इनका विश्वास था कि जब तक हम भौतिक दृष्टि से संपन्न और सुखी नहीं होते, तब तक ज्ञान, कर्म, भक्ति और योग ये सब कल्पना की वस्तु। कहने का तात्पर्य है कि जब हम भौतिक चीज़ें हैं जो हमारे जीवन के लिए अनिवार्य हैं, जिनके बिना जैसे भोजन, वस्त्र और मकान, अगर ये हमारे पास नहीं होगा तब तक हम और चीज़ों के लिए प्रयास नहीं कर सकते। जब ये चीज़ें हमारी अनिवार्य आवश्यकताएं होंगी तभी हमारा मन किसी और कार्य में लगेगा, चाहे वो नॉलेज के लिए हो, चाहे वो कर्म के लिए हो, भक्ति के लिए हो, चाहे वो योग के लिए हो। जब हम भोजन, वस्त्र, मकान की चिंता से मुक्त होते हैं तभी हम कुछ अन्य चीज़ों के बारे में सोच पाते हैं और अध्यात्म की ओर बढ़ पाते हैं। तो उन्होंने इसीलिए कहा कि भौतिक दृष्टि से संपन्न होना भी उतना ही आवश्यक है जितना कि आध्यात्मिक दृष्टि से। इसलिए उन्होंने कहा कि हमें ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जिससे चरित्र का गठन हो, जिससे हमारा चारित्रिक विकास हो। उन्होंने चरित्र पर बहुत बल दिया। चरित्र यानी कि ब्रह्मचर्य का पालन, अपने से बड़ों की का ध्यान रखना, ख्याल रखना, अपने ज़रूरतमंद की सेवा करना, अपने गुरु का सम्मान करना और अपने आसपास के लोगों को शिक्षा के लिए जागरूक करना। ये सब चीज़ें हैं जिसके द्वारा जो है हमारा चरित्र की खूबियों का प्रस्तुतिकरण हो। मन को स्ट्रांग बनाना, मन को अपने मन का बल बढ़ाना, बुद्धि का विकास हो, मनुष्य स्वावलंबी बने, इस प्रकार की शिक्षा को ये मनुष्य के निर्माण की शिक्षा मानते थे। लेकिन मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य ये अपने अंदर छिपी आत्मा यानी कि उसकी पूर्णता की अनुभूति को मानते थे। पारलौकिक दृष्टि से इन्होंने कहा कि शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। इनकी दृष्टि से जो शिक्षा इन दोनों कार्य करती है वही पूर्ण शिक्षा है। मतलब कि आपकी लौकिक शिक्षा और पारलौकिक शिक्षा, जो शिक्षा इस दोनों चीज़ों को लेके चलती है वही हमारी शिक्षा सबसे सही मानी है। फिर उन्होंने शिक्षा के उद्देश्य के बारे में बताया है कि जब हम भौतिक और आध्यात्मिक दोनों को वास्तविक मानते हैं, सत्य मानते हैं, इसलिए मनुष्य के दोनों पक्षों के विकास पर बल देते हैं।
इनकी दृष्टि से शिक्षा के द्वारा मनुष्य का भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार का विकास होना चाहिए। जो शिक्षा ये दोनों कार्य करे उसे पूर्ण शिक्षा कहते थे। और इन जिन उद्देश्यों पर उन्होंने बल दिया वो है शारीरिक विकास, मानसिक और बौद्धिक विकास, समाज सेवा की भावना का विकास, नैतिक और चारित्रिक विकास, व्यवसायिक विकास, राष्ट्रीय एकता एवं विश्व बंधुत्व की भावना का विकास और धार्मिक शिक्षा एवं आध्यात्मिकता का विकास। जैसा कि इन्होंने बताया शारीरिक विकास के बारे में, तो जब हमारा शरीर, हमारी शरीर की मांसपेशियां लोहे के समान दृढ़ हो, स्नायु फौलाद की तरह कठोर, आत्मानुभूति के लिए ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग और राजयोग को आवश्यक बताया। इसमें से किसी भी प्रकार के योग साधन के लिए स्वस्थ शरीर की आवश्यकता पर बल दिया है। और इनकी दृष्टि से शिक्षा द्वारा सर्वप्रथम मनुष्य का शारीरिक विकास किया जाना चाहिए। इसी प्रकार इन्होंने मानसिक और बौद्धिक विकास की बात की है। स्वामी जी ने भारत के पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण बौद्धिक पिछड़ेपन को बताया। इस बात पर बल दिया कि हमें अपने बच्चों का मानसिक एवं बौद्धिक विकास करना चाहिए। आधुनिक संसार के ज्ञान विज्ञान से उनको रूबरू या परिचित कराना चाहिए। जहाँ से जो भी अच्छा ज्ञान मिले, कौशल मिले, उसको प्राप्त कराना चाहिए और उन्होंने संसार में आत्मविश्वास के साथ खड़े होने की सामर्थ्य प्रदान करनी चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है कि मानसिक और बौद्धिक रूप से भी हमें स्ट्रांग बनाना चाहिए बच्चों को, और उनको विश्व की कोई भी नॉलेज हो, कोई भी दक्षता हो, कोई भी स्किल हो, जिसका आज देश काल परिस्थितियों के अनुसार जो हमारी आवश्यकताएं बढ़ी हैं, जो हमारी नीड्स बढ़ी हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है हमें उस ज्ञान से उनको अवगत कराते रहना चाहिए और विश्व के समक्ष या समस्त विश्व के लोगों के से कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। समाज सेवा की भावना का विकास। उन्होंने कहा पढ़ने लिखने का अर्थ ये नहीं कि अपना ही भला किया जाए। मनुष्य को पढ़े लिखने के बाद मनुष्य मात्र की भलाई करनी चाहिए। भारत की जनता की दरिद्रता को स्वयं अपनी आंखों से देखा था। वे चाहते थे कि पढ़े लिखे और संपन्न लोग दीनहीनों की सेवा करें, उन्हें ऊंचा उठाने के लिए प्रयत्न करें, समाज सेवा करें। समाज सेवा से इनका तात्पर्य दया या दान नहीं, बल्कि समाज सेवा से तात्पर्य दीनहीनों के उत्थान में अपना सहयोग करने से था। उठेंगे तो स्वयं ही की शिक्षा द्वारा ऐसे समाज सेवियों की टीम तैयार करना चाहते थे। आध्यात्मिक दृष्टि से भी समाज सेवा को बहुत महत्व देते थे। ये मनुष्य को ईश्वर का मंदिर मानते थे और उनकी सेवा को ईश्वर की सेवा मानते थे। नैतिक और चारित्रिक विकास। प्राचीन काल से इस पर बल दिया गया है, नैतिक और चारित्रिक विकास पर नैतिक विकास की अगर हम बात करें तो शरीर से स्वस्थ, बुद्धि विकसित और अर्थ से संपन्न होने के साथ साथ मनुष्य को चरित्रवान होना भी आवश्यक है। चरित्री मनुष्य को सत्यनिष्ठ बनाता है। जैसा कि कहा भी गया है कि धन तो आता और जाता है, लेकिन चरित्र एक बार नष्ट हो जाए तो वो वापस नहीं आता है। वो चरित्र हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि चरित्र को हमें अपने चरित्रवान बनना चाहिए। चरित्रवान कैसे बनेंगे? जब हम सत्यनिष्ठ होंगे, कर्तव्यनिष्ठ होंगे, अपने से बड़ों की आज्ञा का पालन करेंगे, अपने गुरु की आज्ञा का पालन करेंगे, अपने से छोटों का सम्मान करेंगे, उनकी बातों पर ध्यान देंगे और उनको इस योग्य बनाने की कोशिश करेंगे कि सत्य बोलना, हमेशा सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, जीवों पे दया करनी चाहिए। और समस्त विश्व जो है हमारा विश्व बंधुत्व की भावना से या वसुधैव कुटुंबकम की भावना से समस्त विश्व को अपना भाई बहन मानना चाहिए और अपने चरित्र को की रक्षा के लिए ही प्रयास करने चाहिए और अपने शरीर को
अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से, अपनी योग से, अपना नींद के घंटे कम करके और ध्यान के द्वारा हम इन सब पर अच्छे चरित्र का निर्माण कर सकते हैं। और ऐसी शिक्षा हमें आज के बच्चों को देने की महती आवश्यकता है। व्यावसायिक विकास। स्वामी जी ने भारत के दरिद्रता जनता को बड़े ही पास से देखा था या निकट से देखा था। तो उसके शरीर से झांकती हुई हड्डियों को रोटी, कपड़े और मकान की मांग करते हुए देखा था। साथ ही इन्होंने पाश्चात्य देशों के वैभवशाली जीवन को भी देखा था और इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि उन देशों ने यह भौतिक संपन्नता ज्ञान, विज्ञान, तकनीकी विकास और प्रयोग से प्राप्त की है। अतः इसीलिए इन्होंने उद्घोष किया कि कोरे आध्यात्मिक सिद्धांतों से जीवन नहीं चल सकता। हमें कार्य के हर क्षेत्र में आगे आना चाहिए। इसके लिए इन्होंने शिक्षा द्वारा मनुष्य को उत्पादन एवं उद्योग कार्य और अन्य व्यवसायों को अन्य व्यवसाय में प्रशिक्षित करने पर बल दिया। राष्ट्रीय एकता एवं विश्व बंधुत्व की भावना का विकास। स्वामी जी ने के समय हमारा देश अंग्रेजों के अधीन था। हम परतंत्र थे। स्वामी जी ने अनुभव किया कि परतंत्रता हीनता को जन्म देती है और हीनता हमारे सारे दुखों का सबसे बड़ा कारण है। अमेरिका से जब भारत लौटे तो इन्होंने भारत की भूमि पर पैर रखते ही युवकों का आह्वान किया, तुम्हारा सबसे पहला कार्य देश को स्वतंत्र कराना होना चाहिए, क्योंकि उस समय हम अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे। इसके लिए जो भी बलिदान करना पड़े उसके लिए तैयार होना चाहिए। इन्होंने उस समय ऐसी शिक्षा की व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया जो देशवासियों में राष्ट्रीय चेतना जागृत करे, उन्हें संगठित होकर देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्षरत करे। लेकिन ये संकीर्ण राष्ट्रीयता के हामी नहीं थे। ये तो सब मनुष्यों में उस परमात्मा के दर्शन करते थे जो इस दृष्टि से विश्व बंधुत्व में विश्वास करते थे। धार्मिक शिक्षा एवं आध्यात्मिक विकास। स्वामी जी शिक्षा द्वारा मनुष्य के भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों पक्षों के विकास पर समान बल देते थे। इनका स्पष्ट मत था कि मनुष्य का भौतिक विकास आध्यात्मिकता की पृष्ठभूमि में होना चाहिए और उसका आध्यात्मिक विकास भौतिक विकास के आधार पर होना चाहिए। लेकिन ये तभी संभव है जब हम मनुष्य धर्म का पालन करें। धर्म को स्वामी जी उसके व्यापक रूप में लेते थे। इनकी दृष्टि से धर्म वह है जो हमें प्रेम सिखाता है, द्वेष से बचाता है, हमें मानव मात्र की सेवा में प्रवृत्त करता है, मानव के शोषण से बचाता है, हमारे भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के विकास में सहायक होता है। स्वामी जी मनुष्य को प्रारंभ से ही ऐसे धर्म की शिक्षा देने पर बल देते थे। इनकी दृष्टि से ये सब गुण हमारे अद्वैत वेदांत धर्म में है। इस संसार में एकत्व की अनुभूति कराते हैं और सबसे प्रेम करना सिखाते हैं। ये सार्वभौमिक धर्म है। इनकी दृष्टि से संसार के अन्य धर्म में संसार के अन्य धर्म भी कुछ ऐसी शिक्षा देते हैं, लेकिन सब में हमारा भारतीय वेदांत धर्म सर्वश्रेष्ठ है। अतः हमें प्रारंभ से ही उसकी शिक्षा देनी चाहिए। साथ ही बच्चों को जीवन के अंतिम उद्देश्यों की मुक्ति की प्राप्ति के लिए प्रारंभ से ही ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग की उन्मुख करना चाहिए। इनकी दृष्टि से वास्तु शिक्षा वही है जो मनुष्य को भौतिक जीवन जीने के लिए, आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त करने के लिए तैयार करती है। अब इन्होंने करिकुलम या पाठ्यक्रम के बारे में क्या कहा है। पाठ्यक्रम तो उद्देश्यों की प्राप्ति का साधन है। वह स्वामी जी ने अपने द्वारा निश्चित शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु एक विस्तृत पाठ्यक्रम का विधान प्रस्तुत किया। इन्होंने शिक्षा के पाठ्यक्रम में मनुष्य के शारीरिक विकास हेतु खेल कूद, व्यायाम
यौगिक क्रियाओं, मानसिक एवं बौद्धिक विकास हेतु भाषा, कला, संगीत, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, गणित, विज्ञान विषयों को स्थान देने पर बल दिया। भाषा के संदर्भ में स्वामी जी का दृष्टिकोण बहुत विस्तृत था। इनकी दृष्टि से अपने सामान्य जीवन के लिए मातृभाषा, अपने धर्म दर्शन को समझने के लिए संस्कृत भाषा, अपने देश को समझने के लिए प्रादेशिक भाषाओं को पाठ्यक्रम में स्थान देने के पक्ष में थे। कला को ये मनुष्य का अभिन्न अंग मानते थे जीवन का, और इसके अंतर्गत चित्रकला, वास्तुकला, संगीत, नृत्य, अभिनय सभी को पाठ्यक्रम में स्थान देने के पक्ष में थे। और इतिहास के अंतर्गत वे भारत में और यूरोप दोनों के इतिहास को पढ़ाने के पक्ष में थे, जिससे विश्व के बारे में भी जाने, भारत के बारे में भी जाने। उनका तर्क था, भारत का इतिहास पढ़ने से बच्चों में स्वदेश प्रेम विकसित होगा, और विश्व का ज्ञान जानने से, यूरोप का इतिहास पढ़ने से वे भौतिक श्री प्राप्त करने के लिए कर्मशील होंगे। इन्होंने राजनीति शास्त्र और शास्त्र को भी पाठ्यक्रम में स्थान देने पर बल दिया। उनका विश्वास था कि इन दोनों विषयों के पढ़ने से समाज सेवा का भाव उत्पन्न करना और समाज सेवा की ओर उन्मुख करने के लिए स्वामी जी ने शिक्षा के सभी स्तरों पर समाज सेवा को अनिवार्य रूप से करने पर बल दिया। नैतिक और आचारिक विकास के लिए धर्म और नीति शास्त्र की शिक्षा को अनिवार्य करने पर बल दिया। व्यवसायिक विकास हेतु मातृभाषा, अंग्रेजी भाषा, भौतिक विज्ञान, कृषि विज्ञान, तकनीकी उद्योग, कौशल की शिक्षा पर बल दिया। उन्होंने उनके आध्यात्मिक विकास हेतु साहित्य, धर्म, दर्शन, नीति शास्त्र विषयों तथा भजन, कीर्तन, सत्संग और ध्यान की क्रियाओं को स्थान देने पर भी बल दिया। स्वामी जी ने देश में उच्च शिक्षा की व्यवस्था करने और उसके द्वारा अपने ही देश में इंजीनियरों, डॉक्टरों, वकीलों और प्रशासकों आदि की शिक्षा व्यवस्था करने पर भी बल दिया है। वो जानते थे कि जब तक हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर नहीं हो जाते, तब तक ना हम भौतिक उन्नति कर सकते हैं, ना आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं। इन्होंने शिक्षाविदों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि देश विदेश में जहाँ जो अच्छा है, लाभकारी है, हमारे समाज और राष्ट्र के उत्थान के लिए जो आवश्यक है, उसे उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम में स्थान दिया जाए। इस प्रकार शिक्षा के पाठ्यक्रम के संबंध में स्वामी जी का दृष्टिकोण बहुत ही विस्तृत था। और क्यों ना होता है, इन्होंने अपने देश के उच्चतम धर्म दर्शन को पढ़ा समझा था और पाश्चात्य जगत के भौतिक वैभव को अपनी आंखों से देखा था, और अपने देश के आध्यात्मिक ज्ञान को से अपना आध्यात्मिक विकास कर सकते हैं। इस प्रकार शिक्षा के पाठ्यक्रम के संबंध में स्वामी जी का दृष्टिकोण अति आधुनिक और अति व्यापक। अब हम इनके शिक्षण विधियों के बारे में बात करते हैं। उन्होंने अनुकरण विधि, व्याख्यान विधि, तर्क और विचार विमर्श विधि, निर्देशन और परामर्श विधि, प्रदर्शन और प्रयोग विधि, स्वाध्याय विधि, योग विधि इत्यादि का प्रयोग करने पर बल दिया है। जब स्वामी जी आत्मा की पूर्णता में विश्वास करते थे और यह मानते थे कि आत्मा सर्वज्ञ है, लेकिन यह तभी संभव है जब मनुष्य को स्वयं आत्मज्ञान हो और वह स्वयं आत्मसंतुष्ट हो, आत्मदृष्टा हो। स्वामी जी के विचार से मनुष्य को आत्मज्ञान तभी होगा जब उसे भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार का ज्ञान प्राप्त हो। स्वामी जी भौतिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रत्यक्ष, अनुकरण, व्याख्यान, जैसा कि अभी हमने बताया, निर्देशन, विचार विमर्श, प्रयोग विधियों का उन्होंने भरपूर समर्थन किया है। और आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए स्वाध्याय, मनन, चिंतन, ध्यान, योग की विधियों का समर्थन किया है। इन्होंने अपने अनुभव के आधार पर यह बात बहुत बलपूर्वक कही कि भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के ज्ञान प्राप्त करने की सर्वोत्तम विधि योग विधि है।
स्वामी जी स्वयं शिक्षक थे। इन्होंने देश विदेश में लोगों को वेदांत की शिक्षा दी थी। उन्होंने ध्यान क्रिया में प्रशिक्षित किया था और उन्हें ध्यान क्रिया में प्रशिक्षित किया था। इन सभी विधियों को अपने विशिष्ट रूप में प्रयोग किया था। अतः ये सब शिक्षण विधियाँ का उपयोग करने से एक बालक को निष्ठावान सत्यनिष्ठ बनाया जा सकता है। धन्यवाद।